हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चोंजिका। आई एम बैक विद अनदर टॉपिक। होप कि आप सभी अच्छे हो। आज की टॉपिक है योर फ्यूचर स्पाउस फैमिली डिटेल्स। आपके फ्यूचर स्पाउस के फैमिली के बारे में देखेंगे। तो अभी आपके सामने आ रही है फाइल सिलेक्शन, आप चूज़ कर लो एंड देन रीडिंग देखो। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। फर्स्ट कार्ड है सेल्फ लव का कार्ड, सेकंड कार्ड है सेफ्टी का कार्ड। आप देखो कौन सा कार्ड कलर पिक्चर सबको खुद की तरफ बुलाती है, वही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी फाइल पिक कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी खुद की इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड एक कार्ड चूज़ कीजिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाय पहलवान, आप ये कार्ड चूज करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है सेल्फ लव। आज की टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली डिटेल्स के बारे में देखेंगे। उनके फैमिली मेंबर्स, बेसिकली आपके इन लॉज के बारे में देखेंगे एंड अदर्स फैमिली मेंबर्स के नेचर के बारे में देखेंगे। एंड आपके इन लॉज के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे होने वाली है वो भी चेक करेंगे। उनके साथ साथ आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली कैसा है, ट्रेडिशनल वैल्यू को फॉलो करते हैं या फिर मॉडर्न वैल्यू को फॉलो करते हैं। एंड उनके साथ साथ देखेंगे उनके फैमिली का क्या सीक्रेट है, वो भी चेक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सेल्फ लव है। सेल्फ लव इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल लव। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है पहला ही कि आपको सेल्फ लव करना है, आपको खुद के ऊपर फोकस करना है, खुद को नार्चर करना है, खुद को हील करना है एंड खुद को जो पसंद है आपको वो करना है, खुद को प्यार करना है। ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। चलिए अभी देख लेते हैं। पहला ही देख लेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स, आपके इन लॉज कैसे होंगे एंड अदर्स फैमिली मेम्बर्स के नेचर कैसे होंगे। तो कनेक्ट टू पाइल वन एनर्जी चेक कर लेते हैं कि आपके पहले देखेंगे आपकी फादर इन लॉ, देन आपकी मदर इन लॉ एंड देन देखेंगे अदर फैमिली मेम्बर्स, देन देखेंगे आपके बॉन्ड। ओके, चलिए देख लेते हैं पाइल वन के फादर इन लॉ कैसे होंगे, पाइल वन के फ्यूचर फादर इन लॉ कैसे होंगे। ओके, फ्यूचर फादर इन लॉ का कार्ड आ चुका है। पाइल वन के मदर इन लॉ कैसे होंगे, पाइल वन के मदर इन लॉ कैसे इंसान है, वर्ल्ड। ओके, एंड पाइल वन के फैमिली के फ्यूचर स्पाउस के फैमिली के अदर्स पर्सन कैसा है, कैसे नेचर है उन लोगों की, अदर्स पर्सन की। कार्ड ऑलरेडी दो दे चुका है। ओके फाइन। देखिए यहाँ पर जो कार्ड आया है, पहले मैं आपके फादर इन लॉ को मैं आपको बोल दूँ, ठीक है। आपके फादर इन लॉ यहाँ पर दिख रहा है, आपके जो फ्यूचर फादर इन लॉ होंगे, आपके फादर इन लॉ की नेचर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर दिख रहा है। आपके फादर इन लॉ जो भी लाइफ में, मतलब उनके लाइफ में ना, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कुछ भी चीज़ में, और मतलब हमेशा खुद को मतलब सोचते रहना, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, एक्शन उतना नहीं ले पाते हैं, ये उनका नेचर है। उनके साथ साथ बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग या फिर सोचना, ज़्यादा ओवर थिंक करना, इस टाइप के पर्सन होंगे। हार्ड वर्किंग है बट हार्ड वर्क उतना कर नहीं पाते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, इस टाइप के आपके फादर इन लॉ की नेचर दिख रहा है। आपके फादर इन लॉ पैशनेट है, लाइफ में एक आगे बढ़ने की एक क्षमता है, बट बहुत बार खुद को सेल्फ सैबोटेज करते हैं। बहुत बार उनको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ वो करना चाहते हैं बट खुद को बहुत बार सेल्फ सैबोटेज करते हैं आपके फादर इन लॉ। इसी वजह से आपके फादर इन लॉ के नेचर में दिख रहा है कि बहुत सारे काम पोस्टपोन हो जाना या फिर बहुत बार सोच के भी ना करना, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। आप दोनों की शादी में यहाँ पर आपके फादर इन लॉ बहुत टाइम लगा सकते हैं या फिर फादर इन लॉ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे। बट ओवरऑल आपके फादर इन लॉ बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सन है एंड बहुत ही शांत रहते हैं, खुद की दुनिया में रहते हैं एंड इमेजिनेशन थॉट या फिर ओवर थिंकिंग में ज़्यादा रहते हैं एंड बहुत टेंशन करते हैं लाइफ को लेकर या फिर फ्यूचर को लेकर। आई थिंक आप दोनों को लेकर भी बहुत ज़्यादा करेंगे। यहाँ पर अगर बोल दिया जाए आपके मदर इन लॉ कैसे होंगे, तो फादर इन लॉ में आपको बोल दिया है। अभी मदर इन लॉ के बारे में थोड़ा सा बोलते हैं। आपके मदर इन लॉ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान दिख रहा है। आपके मदर इन लॉ यहाँ पर उतना इंट्रोवर्ट नहीं दिख रहा है। आपकी मदर इन लॉ जहाँ पर उनको गुस्सा आ जाते हैं ना, आपकी मदर इन लॉ इंस्टेंट वहाँ पर बोल देंगे। कभी कभी वो खुद के जो वॉइस है, मतलब खुद के जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, उनकी वजह से दूसरे लोगों को हार्ट भी करते हैं। इस टाइप के आपके मदर इन लॉ होंगे, उनका नेचर होगा। उनके साथ साथ यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड आया है। आपके मदर इन लॉ लाइफ में ना, मतलब उनके फैमिली, उनके बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। उनके जो दुनिया है, वर्ल्ड मतलब दुनिया, उनके दुनिया में वो बहुत ज़्यादा उनको प्रायोरिटाइज करते हैं। अदर्स लोगों को भी करते हैं बट पहले उनका फैमिली है। तो जब आप उनके वर्ल्ड, मतलब उनके सर्किल में ऐड हो जाओगे, जब आप, मतलब आपको भी वैसे ही यहाँ पर ट्रीट करता हुआ दिख रहा है कि आप स्पेशल हो, ठीक है। इस टाइप के आप तो वैसे भी स्पेशल हो बट फिर भी और ज़्यादा आपके ऊपर उनका जो फोकस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप उनके सर्किल में हो, आप उनके फैमिली मेम्बर्स हो, आप उनके एकदम ही क्लोज इंसान हो, ठीक है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर आपके मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। उनके जुपिटर की पोजीशन यहाँ पर बहुत अच्छा दिख रहा है एंड आपके मदर इन लॉ बहुत सारा काम एक साथ कर सकते हैं। बहुत कुछ स्किल्स है उनके अंदर जो वो करते हैं, मतलब ये भी कर पाते हैं, वो भी कर पाते हैं, या फिर यहाँ पर भी टैलेंट है, ये भी कोशिश करने की मतलब कोई ट्राई करने की कोशिश करते हैं। इस टाइप के हैं जहाँ पर आपके मदर इन लॉ यहाँ पर मतलब बैठे नहीं रहते हैं, या फिर अगर बैठे भी है तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो सोशल मीडिया, वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो गॉसिपिंग एंड वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो
मतलब खुद का एक सर्किल बनाना, या फिर फ्रेंड सर्किल है, या फिर खुद का कुछ चुनिंदा इंसान है, उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं इस टाइप के। सोशल मीडिया में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ वीडियो वगैरह देख रहे हैं, वो भी हो सकता है। एंड उनके साथ साथ गॉसिपिंग है, कभी कभी वो गॉसिप का भी पार्ट बन जाते हैं, तो यहाँ पर भी ये चीज़ आप नोटिस करोगे। ओके, एंड यहाँ पर अगर बोल तो ओवरऑल आपके मदर इन लॉ खुद के लाइफ में, मतलब खुद के वर्ल्ड में ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, खुद के साथ ही रहते हैं, इंट्रोवर्ट नहीं है। मतलब कभी कभी आप उनके अंदर इंट्रोवर्ट साइड भी देखोगे, कभी कभी एक्सट्रोवर्ट साइड भी देखोगे, एंड बहुत इंटेलिजेंट भी होंगे। बहुत कुछ काम पे आप देखोगे बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ पर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रही है, आपके मदर इन लॉ ने कोई ना कोई आइडिया बोल दिया जो कि काम पे लग गया, इस टाइप के हो सकता है। वेरी फ्यू आपके मदर इन लॉ कोई ना कोई वर्किंग वुमेन हो सकता है, कहीं पर वो काम कर रही है, ये भी हो सकता है। प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब हाई हो सकता है, या फिर खुद का कुछ बुटीक वगैरह है, खुद का कुछ बिजनेस है, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई दिख रहा है। बट कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा तीखे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, जो कि बाकी लोगों को हर्ट कर सकता है। ठीक है, अभी आते हैं आपके फैमिली मेंबर्स, मतलब आपके स्पाउस के अदर्स फैमिली मेंबर्स कैसे होंगे। आपके स्पाउस के अदर्स फैमिली मेंबर्स यहाँ पर दिख रहा है वेरी पैशनेट, उनके कोई सिबलिंग्स है यहाँ पर दिख रहा है, सिबलिंग्स या फिर अदर्स कोई रिलेटिव्स वगैरह है, उनके अंकल है, आंटी है, तो यहाँ पर दिख रहा है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट है लाइफ में। ऐसे आप बैठे नहीं रहते हुए देखोगे, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इनके फैमिली में मैंने एक पैटर्न नोटिस किया, वो है ओवर थिंकिंग का पैटर्न। आपके फादर इन लॉ को स्टार्ट करते हैं आपके मदर इन लॉ एंड अदर्स फैमिली मेंबर्स में एक चीज़ आप कॉमन देखोगे, वो है टेंशन ज़्यादा करना, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करना। 4 ऑफ कप्स मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहे हैं, 4 ऑफ कप्स मतलब बोरिंग लाइफ। ठीक है, हमेशा सोचते रहना कि मैं करूँ तो क्या करूँ, या फिर इनसे भी मुझे बेटर मिल सकता था, या फिर सेटिस्फेक्शन इशू, मतलब कुछ भी चीज़ हो रहा है, अरे यार यहाँ पर क्यों फंस गया, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। एंड सब लोगों को ट्रैवल बहुत पसंद है, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है। ठीक है, बेसिकली अदर्स फैमिली मेंबर्स वेरी पैशनेट, वेरी गोल ओरिएंटेड, एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं ये लोग, क्योंकि नाइट ऑफ वंस आया है तो कभी कुछ ना कुछ चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, गुस्से से कुछ ना कुछ बोल दिया, इस टाइप के भी देखोगे। उनके साथ साथ मैनिपुलेटिव एनर्जी होंगे, मतलब ऊपर ऊपर आपको जो बोल रहे हैं ना, अब हमेशा उनको ट्रस्ट मत करो, हो सकता है उनके पीछे कुछ अलग उनका मतलब नेचर है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स आया है तो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होंगे। बट ऐसा मैं नहीं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, इट्स लाइक आपके ऊपर ऊपर हंस रहे हैं बट अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, इस टाइप के। अब उनके अदर्स फैमिली मेंबर्स होंगे, उनके जो सिबलिंग्स यहाँ पर दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा खुद के धुन में रहते हैं, मतलब उनके लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं कि वो किधर देखे, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। आई थिंक आप उनके लिए कुछ करोगे, आप उनके लिए मतलब कोई भी, मतलब आप उनको सपोर्ट कर रहे हो या फिर आप उनके साथ बात करने की कोशिश करोगे, हमेशा आप एक चीज़ देखना, उनके अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन वाइब आप नोटिस कर पाओगे, खुद के लाइफ को लेकर बिजी है या फिर टेंशन करे, ओवर थिंकिंग करे, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। कुछ लोग यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस के फैमिली मेंबर्स में जब उनके साथ आपकी मीट हो जाएंगी, कुछ लोग गवर्नमेंट फील्ड और इधर सम प्राइवेट फील्ड में हो सकता है, उनके अदर्स फैमिली मेंबर्स की मैं बात बोल रही हूँ। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ वंस कार्ड आया है, तो मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उस टाइम पे आप उनके बारे में जान रहे हो। ठीक है, इस टाइप के आप देखोगे, या फिर पढ़ाई लिखाई में एवरेज होंगे सब लोग, यहाँ पर दिख रहा है। ओके, बट चलिए अभी देख लेते हैं, मैंने आपको ओवरऑल बोल दिया है, अभी देखेंगे आपके इन लॉस के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे होंगे, ये तो उनका नेचर था। अभी पहले देख लेते हैं आपके फादर इन लॉ के साथ आपका बॉन्डिंग कैसे होंगे, एंड फिर देखेंगे आपकी मदर इन लॉ के साथ बॉन्डिंग कैसे होंगे। चलिए देख लेते हैं आपके फादर इन लॉ के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे होने वाली है, कैसे रहेंगे बॉन्ड आप एंड आपके फादर इन लॉ के साथ। ओके, यहाँ पर डेविल विद द स्टार, ये 2 कार्ड ही मैं आपको नहीं दिखा सकती। ओके, यहाँ पर दोनों कार्ड एक साथ आ गया है। आपके फादर इन लॉ के साथ आपकी बॉन्डिंग ना फ्लक्चुएट होगा, कैसे मैं आपको बोल रही हूँ, मतलब यहाँ पर डेविल विद स्टार, पहले जब स्टार्टिंग में आपकी शादी होगी तब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कंट्रोलिंग यहाँ पर दिख रहा है। आपके फादर इन लॉ समहाउ आपको कुछ ना कुछ चीज़ को लेकर कंट्रोल कर सकता है, मतलब ये मेरा हम लोग की फैमिली का कोई ट्रेडिशन है, हम लोग की फैमिली की कोई वैल्यूज़ है, आपको मानना पड़ेंगे, ये सुनना पड़ेंगे, इस टाइप के आपको कुछ बोलेंगे आपके फादर इन लॉ। ठीक है, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। आपके फादर इन लॉ स्टार्टिंग में फादर इन लॉ के साथ आपका कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रही हूँ। आपके फादर इन लॉ के साथ ना, ये आपके फादर इन लॉ मैरिज में कुछ ना कुछ दिक्कत डाल सकता है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। आपके मदर इन लॉ आपको सपोर्ट तो करेंगे, बट फादर इन लॉ से आपको कोई ना कोई दिक्कत तो होगा, छोटा मोटा भी हो सकता है, बड़ा कोई दिक्कत भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली कोई नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि आप दोनों फेटेड हो, आप दोनों को शादी करना एकदम फेटेड है, तो उनके साथ ही शादी होगा, मान जाएंगे। स्टार्टिंग में यहाँ पर दिक्कत है, स्टार्टिंग में यहाँ पर डेविल एनर्जी आ रही है, स्टार्टिंग में कंट्रोलिंग प्रॉब्लम, या फिर आप हमारे जैसे नहीं हो, आप अलग हो, या फिर आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश करे, या फिर आपको बोल रहे हैं कि नो ये हम लोग की ट्रेडिशन नहीं है, ये आप नहीं कर सकते, आपको सुनना होगा हम लोग जो बोल रहे हैं, इस टाइप के कुछ यहाँ पर है। ठीक है, जहाँ पर उनका जो ओपिनियन है, उन लोगों की जो सिस्टम है, आपको बोलेंगे आप वैसा ही फिट कर लो। एंड डेविल ऑल्सो रेस्ट्रिक्शन, जैसे कि 10 बजे से बाद आपको घर पे पहले आपको घर आना है, या फिर आपको उतना घूमने जाना नहीं देंगे, या फिर फ्रेंड्स के साथ नहीं घूमने देंगे, इस टाइप के कुछ तो कंट्रोलिंग है। उनके साथ साथ आपके स्पाउस के साथ भी कंट्रोलिंग है, जैसे कि आप एंड आपके स्पाउस कहीं पर घूमने जाने की प्लान कर रहे हो, आपके फादर इन लॉ बोल रहे हैं कि नहीं आज नहीं हो सकता, आज कुछ दूसरा काम है, या फिर आज तबीयत खराब है, इस टाइप के कुछ ना कुछ बोलेंगे, जो करके वो चीज़ में डेविल एनर्जी आ रहे हैं, जहाँ पर स्टक हो जाना, जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन हो जाना,
ठीक है। आपके स्पाउस के फैमिली में आपके जो फादर इन लॉ होंगे उनकी वजह से कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन भी होगा, जो आप स्पाउस के साथ जब बात करोगे आपको समझ में आएंगी। बट देखिए ये स्टार्टिंग का एनर्जी है डेविल, अभी भी पिक्चर बाकी है। यहाँ पर देखिए स्टार आ रहा है, मतलब आपके शादी के जो पहले डेविल बेसिकली आपको एक सैटर्न का कार्ड, कैप्रिकॉन कार्ड होते हैं, तो अप्रॉक्स 8 ईयर्स, अगर थोड़ा सा कम हो जाए तो 6 ईयर्स, 5 to 6 ईयर्स यहाँ पर टाइम है। बट जब आप दोनों की बेबी हो जाएंगे या फिर जब वो देखेंगे कि आप दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी हो एंड आप स्टार जहाँ पर आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे कि ठीक है मैं जो बोल रही हूँ वो भी सुना जाए या फिर एंड आप जो बोल रहे हो आपका भी सुना जाए, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है जहाँ पर आप उनको रिस्पेक्ट करोगे एंड आप उनको कोशिश करोगे कि उनका स्टार मतलब आप हील करने की कोशिश करोगे। फिर जाके वो जो मैंने टाइम फ्रेम बोला उनके बाद हीलिंग स्टार्ट होगा। स्टार मतलब आप दोनों के कनेक्शन में जो प्रॉब्लम आ रहे थे, जो रिस्ट्रिक्शन आ रहे थे कि वो खुद के ओपिनियन को डाल रहे थे, वहाँ से जब देखेंगे कि नहीं आप तो अलग हो एंड आप स्टार, आपके जाने से कोई ना कोई फॉर्चून होगा या फिर आपके जाने से कुछ ना कुछ लाख फेवर करेंगे आपके स्पाउस के या फिर स्पाउस के फैमिली के, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपके स्पाउस अंदर से बहुत हैप्पी रहेंगे। ठीक है, ये देखने के बाद आपके इन लॉस मतलब आपके फादर इन लॉ के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत बढ़िया हो जाएंगे। स्टार मतलब जो भी डिफिकल्टीज थे, जो भी प्रॉब्लम थे, वो फाइनली सॉर्ट आउट हो जाएंगे एंड स्टार आप दोनों के कनेक्शन में हीलिंग आ जाएंगे। फिर आप दोनों एकदम फादर एंड चाइल्ड की जैसा यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे एंड आप अगर फ्यूचर में कोई काम वगैरह करो तो आप खुद के घर को एंड बाहर को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। अगर ना भी करो फिर भी आप कनेक्शन में, इमोशन में या फिर उनके जो रिलेशन मतलब आप दोनों की जो रिलेशनशिप है फादर एंड चाइल्ड की, वो आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है जहाँ पर आपका विश भी फुलफिल होगा। आपके फादर इन लॉ आपके नाम पे कुछ कर सकता है या फिर आपके फादर इन लॉ बहुत आपको मतलब बोलेंगे कि बहू हो तो ऐसा, दामाद हो तो ऐसा, इस टाइप के एक टाइम के बाद। ठीक है, यहाँ पर कोई आपका विश है जो विश आपका फादर इन लॉ फुलफिल करेंगे। यहाँ पर छोटा छोटा विश भी है तो छोटा छोटा विश भी फुलफिल करेंगे, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट, आप कुछ खाना बना रहे हो, आपको कॉम्प्लीमेंट आपको बोला सब लोग मिलके कि बहुत अच्छा बना है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर है जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इमोशन बॉन्ड, एक बहुत ज़्यादा एक प्यारा सा बॉन्ड ओके यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है एक टाइम के बाद, जहाँ पर आप दोनों ही दोनों को समझ रहे हो। मतलब आपके फादर इन लॉ खुद के वैल्यूज़ को समझ रहे हैं, मतलब आपके वैल्यूज़ को, आप क्या पसंद करते हो या फिर आप कैसा मतलब आप क्यों आपकी क्या पसंदीदा चीज़ है वो भी समझने की कोशिश करेंगे एंड आपके फादर इन लॉ क्यों आपको रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं या फिर क्या समझ के ये बोल रहे हैं वो भी आप समझ पाओगे। बेसिकली डीप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा, डीप इमोशनल बॉन्ड क्रिएट होगा, एकदम जैसे फैमिली की तरह, वैसा आप फील करोगे कुछ ईयर के बाद। पहले दिक्कत है, पहले आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे, पहले आपको ऐसा समझेंगे कि आपसे कोई और बेटर है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, बट फिर जाके यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हीलिंग आ रहे हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर देखिए डबल 8 का कार्ड है, तो 8 एंड यहाँ पर कैप्रिकॉन भी सैटर्न का कार्ड है। ये कोई पास्ट लाइफ का मतलब पास्ट लाइफ में कोई ना कोई कर्मा था आपके फादर इन लॉ के साथ, इसी वजह से आपके फादर इन लॉ इस लाइफ टाइम में आके कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं। ओके, अदरवाइज यहाँ पर आपके फादर इन लॉ के साथ बॉन्डिंग आपका बहुत ज़्यादा हील हो जाएंगे एक टाइम के बाद। चलिए अभी देखते हैं आपके मदर इन लॉ, आपके मदर इन लॉ के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे होने वाली है। मदर इन लॉ, ओ 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके मदर इन लॉ यहाँ पर पहले तो आपके मदर इन लॉ के हेल्थ बहुत ज़्यादा उतना अच्छा नहीं जाएंगे। उनके साथ साथ मदर इन लॉ के साथ बॉन्डिंग ना, आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि फादर इन लॉ के साथ तो आपका बहुत अच्छा मतलब एक डेवलप कर रहे हैं, मदर इन लॉ के साथ आपका ईजिली सुधरता नहीं है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है जहाँ पर आप लोनली फील कर रहे हो, या फिर ये आपको ऐसा कुछ बोल रहे हैं जहाँ पर आपको करना ही पड़ रहे हैं। एक 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, मतलब आपको कुछ बोल रहे हैं, कोई ऑर्डर दे रहे हैं जहाँ पर आपको करना ही पड़ रहे, ये सुनकर आपको गुस्सा आ सकता है। ठीक है, जहाँ पर आपको करना ही होगा। उनके साथ साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स मतलब सब लोग मतलब आप उनको कोई फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हो फ्यूचर में, इस टाइप के कुछ यहाँ पर दिख रहा है जहाँ पर उनका कोई नीड है आप फुलफिल कर रहे हो, या फिर आपका कोई नीड है वो फुलफिल कर रहे हैं। ये इस टाइप के हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है आप ही फुलफिल करोगे क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स है। बट इनके साथ बॉन्डिंग ना आप कितना भी कोशिश करो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा रहेंगे। 5 नंबर का कार्ड है विद डार्क कार्ड, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन मतलब आप कुछ उनको समझाना चाह रहे हो, वो समझ नहीं रहा है, वो आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, आप समझ नहीं रहा हो। उनके साथ साथ 5 ऑफ सोर्ड आ रहे हैं, मतलब गुस्सा, आर्गूमेंट, ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, एंड मैंने तो आपको बोल ही दिया उनके नेचर में कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, गुस्से में आके कुछ भी बोल देते हैं तब आपको तकलीफ हो जाएंगे। बट कितना भी यहाँ पर आप देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपके स्पाउस के साथ आपके मदर इन लॉ की वजह से प्रॉब्लम होगा आफ्टर योर मैरिज। ठीक है, मतलब आप एंड आपके स्पाउस कहीं पर जाने की कोशिश करो, आपको मदर इन लॉ बोले नो, बट फादर इन लॉ के साथ हील होंगे। मदर इन लॉ के साथ हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा रहेंगे। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है, बट आपके मदर इन लॉ के हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है।
इस टाइप के यहाँ पर है। चलिए अभी देख लेते हैं कि ये जो फैमिली है आपके फ्यूचर स्पाउस की, जो ओवरऑल मैंने आपको फैमिली डिटेल्स बोला, ये कितना ट्रेडिशनल है या फिर मॉडर्न वैल्यूज़ को ज़्यादा मानते हैं। चलिए देख लेते हैं ये कितना ट्रेडिशनल वैल्यू को या फिर मॉडर्न वैल्यू को ज़्यादा मानते हैं। टावर, ओके टावर मतलब उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है प्रॉपर ट्रेडिशनल, ऐसा भी नहीं है प्रॉपर मॉडर्न। टावर मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है पहले वो ट्रेडिशनल थे, फिर जाके मॉडर्न, थोड़ा सा मॉडर्न वैल्यूज़ को थोड़ा सा मानेंगे, या फिर पहले मॉडर्न थे फिर जाके ट्रेडिशनल। बट मुझे ऐसा लगता है पहले ट्रेडिशनल थे, क्योंकि यहाँ पर डेविल आया है, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन है, फिर जाके यहाँ पर कुछ टावर मूवमेंट हो रहा है, कुछ शॉकिंग हो रहा है, कुछ सिस्टम चेंज हो रहा है। टावर मतलब क्या है? सिस्टम चेंज होना। ओके, तो कोई सिस्टम चेंज हो रहा है आपको आपके जाने से या फिर आपके जाने के बाद, या फिर नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब स्लोली जहाँ पर वो मॉडर्निटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जहाँ पर स्लोली ट्रेडिशन के साथ साथ मॉडर्निटी को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस टाइप के उनके वैल्यूज़ एंड सिस्टम दिख रहा है। चलिए भी देख लेते हैं इस फैमिली का सीक्रेट क्या है, मतलब क्या है उनके फैमिली। देखेंगे क्या इंडिविजुअली कार्ड आपको देंगे, क्या देखेंगे। चलिए इस फैमिली का सीक्रेट, सीक्रेट ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स। इनके जो फैमिली जो रूट है, ये लोग आपस में ही बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। मतलब मैं आपको जस्ट बोल रही थी कुछ टाइम पहले, ऊपर आपको देख के स्माइल कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर कंपटीशन या फिर आपको देखकर कुछ और फीलिंग है। इनके जो फुल फैमिली बैकग्राउंड है, इनका सीक्रेट ही ये है कि ऊपर कुछ और होंगे बट अंदर ही कुछ और होंगे, एंड एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनर्जी में सब लोग हैं। ये उनका सीक्रेट है, जो कि ऊपर देख के लगता है एवरीथिंग इज सो सॉर्टेड, राइट, बट अंदर ही अंदर एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिटिव नेचर में दिख रहा है, जहाँ पर एक दूसरे के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन ज़्यादा परफेक्ट है, इस टाइप के यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, या फिर कंपैरिजन, मतलब इनसे अच्छा तो ये है, इनसे अच्छा तो ये है, बट ये अंदर ही अंदर इस टाइप के है। उनके साथ साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स मतलब उनके फैमिली में कभी कभी बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट भी होता है। ये आर्गूमेंट छोटा मोटा आर्गूमेंट हो सकता है, या फिर बड़ा कोई आर्गूमेंट, अचानक से हल्ला हो गया, अचानक से कोई ना कोई मतलब गुस्सा हो गया, अचानक से कोई फाइट आर्गूमेंट हो रहे हैं, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। बट वो भी बहुत हद तक हीलिंग हो जाते हैं, बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाते हैं, बट ये उनका सीक्रेट है। ओके, इस टाइप के कुछ यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर जोडियाक साइन में यहाँ पर बोल दूँ, ऑल्दो ये फैमिली मतलब डिटेल्स है, तो ये आपके फादर इन लॉ के जोडियाक साइन हो सकता है, आपका हो सकता है, आपके स्पाउस का हो सकता है, एंड अदर्स फैमिली मेंबर्स की। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर आया है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर हाई है। ओके, चलिए अभी यहाँ से देखते हैं और क्या डिटेल्स आपको देना चाहते हैं, और क्या डिटेल्स है उनके फैमिली के बारे में जो आपको जान लेना ज़रूरी है। मिराकल्स, उनके फैमिली में मैं आपको बोल रही थी कुछ लोग बहुत अच्छा फील्ड में हो सकता है। मिराकल्स मतलब आपके शादी में, एक तो वो लोग फेथ में बिलीव करते हैं, मिराकल्स में बिलीव करते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ मतलब उनको समझ में नहीं आ रही है कि भगवान आप ही संभाल लो, गॉड आप ही देख लो, इस टाइप की कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। सरेंडरिंग मोड एंड मिराकल्स ऑल्सो ये आपको बोलते हैं। इस शादी में मैं आपको बोल रही थी कुछ रेस्ट्रिक्शन है, मदर इन लॉ कुछ रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, फादर इन लॉ कुछ कर रहे हैं, बट आप कुछ ना कुछ मिराकल देखोगे। मतलब मैं आपको बोल रही थी ऑलरेडी फेटेड, तो एक मिराकल तो होगा जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा आप एंड आपके स्पाउस की कि मे भी शादी नहीं होगा, या फिर मे भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ये अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज, बट मिराकल्स होगा। कुछ ना कुछ अचानक से शिफ्ट हो गया, अचानक से चेंज हो गया, एंड आप दोनों की शादी होगी, इस टाइप के होगा। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं और क्या आपको जान लेना ज़रूरी है। यहाँ पर आ चुका है ग्रेस। ओके, मैं आपको बोल रही थी इनके फैमिली मेम्बर्स में बहुत ज़्यादा गॉड या फिर यूनिवर्स को मानते हैं, एंड उनके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से आपको बहुत ब्लेसिंग्स भी मिलेगा। फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल्सो आप दोनों की शादी में यूनिवर्स या फिर गॉड की ब्लेसिंग्स बहुत है। ओके, कोई नहीं जुदा कर सकता, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। मैं जस्ट आपको बोल रही थी एंड यहाँ पर ब्लेसिंग्स का कार्ड ही दे दिया है। एग्जैक्टली, एक तो उनके घर में जो बुजुर्ग होंगे वो आप दोनों को बहुत ज़्यादा ब्लेस करेंगे, उनके साथ साथ एक ब्लेसिंग्स भरा मैरिज होगा, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है। ओके, दोनों कार्ड ही ब्लेसिंग्स का कार्ड है। तो यहाँ पर उनके फैमिली में कुछ लोग होंगे जो आपको बहुत पसंद करेंगे, बहुत नर्चर करेंगे, आपके लिए सोचेंगे, आपको ब्लेस करेंगे, आपके स्पाउस को ब्लेस करेंगे, एंड कुछ लोग ऊपर अच्छे बनेंगे बट अंदर ही अंदर कॉम्पिटिशन फील करेंगे। ठीक है, इस टाइप के कुछ यहाँ पर उनके फैमिली, फुल फैमिली दिख रहा है, एंड वो लोग बहुत गॉड यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखते हैं। अगर सब लोग ना हो, मैक्सिमम की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, चलिए यहाँ से आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, आप एंड आपके स्पाउस के बॉन्डिंग के लिए एक गाइडेंस यहाँ पर चेक करेंगे, देख लेते हैं। यहाँ पर पहला गाइडेंस है, दिस कुड बी द वन। एग्जैक्टली, यहाँ पर कुछ लोग ना आप ऑलरेडी मिल चुके हो, एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि दिस कुड बी द वन, ये ही आपके स्पाउस है, यहाँ से आपको ये ऑलरेडी फिटेड है। तो कितना भी ऑब्स्टिकल्स आए या फिर आफ्टर मैरिज भी कितना भी आप दोनों में प्रॉब्लम आए, रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ पर कैप्रिकॉन की एनर्जी है, तो सैटर्न टेस्ट है, तो सैटर्न टेस्ट जब करते हैं ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, अदर्स लोग फैमिली प्रॉब्लम कर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, बट सब कुछ आप ओवर कर लोगे, इस टाइप के यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है।
एक और जस्ट कार्ड लेंगे। यहाँ पर दिख रहा है एट्रैक्शन। आपके एंड आपके स्पाउस के अंदर बहुत ज़्यादा एट्रैक्शन होगा, ठीक है, मतलब आप दोनों एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ पाओगे, इस टाइप की कुछ यहाँ पर है। ओवरऑल एनर्जी ये भी लेने वाले हैं एंगेजमेंट का कार्ड। एंगेजमेंट मतलब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों में होगा। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू ए हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। कोई छोटा मोटा कमिटमेंट नहीं, आप दोनों के जो कमिटमेंट होगा बहुत सॉलिड होगा, एकदम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा। कितना भी रिस्ट्रिक्शन आ जाए, कितना भी प्रॉब्लम हो जाए, आखिर में मतलब कोई आपको जुदा नहीं कर पाएंगे, इतना अट्रैक्शन होगा एंड आप दोनों हमेशा जुड़े रहोगे। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है जहाँ पर आप दोनों ही दोनों के लिए बहुत ज़्यादा सॉलिड एंड फिक्स्ड हो, मतलब समझ रहे हो, इस टाइप की कुछ यहाँ पर आप दोनों की बॉन्ड एंड आपके लिए गाइडेंस भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे सोल फैमिली के साथ कनेक्ट हो जाइए। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप वीडियो को हाइप करना चाहते हो, हाइप कर सकते हो। अगर आप पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करना चाहते हो, कॉमेंट सेक्शन में क्लेम कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो तो आपकी मेन कार्ड है सेफ्टी। आज की टॉपिक है योर फ्यूचर स्पाउस फैमिली डिटेल्स के बारे में देखेंगे। आपके फादर इन लॉ मदर इन लॉ कैसे होने वाली है एंड उनके नेचर कैसे होने वाले हैं। उनके साथ साथ आपके फ्यूचर स्पाउस के जो अदर्स फैमिली मेम्बर्स होंगे उनका नेचर कैसे होंगे एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस की फैमिली होंगे उस फैमिली का क्या मतलब वैल्यू सिस्टम होंगे, जैसे कि ट्रेडिशनल और इधर मॉडर्न कैसे होंगे वो लोग। उनके साथ साथ देखेंगे कि क्या हिडन फैमिली सीक्रेट है, वो चेक करने वाले हैं। क्या उनके फैमिली का जो रूट है वहाँ पर सीक्रेट क्या है वो चेक करेंगे। उनके साथ साथ चेक करेंगे कि आपके साथ आपके इन लॉज की बॉन्डिंग कैसे होने वाली है। तो आपकी मेन कार्ड है सेफ्टी इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, चेरिश द काम मोमेंट्स। तो आपके लिए यहाँ पर स्टार्टिंग का गाइडेंस है, यहाँ पर यूनिवर्स आपको देना चाहती है वो है कि आपको ना पीस, आप आई थिंक आपको पीस बहुत पसंद है, आराम से रहना, सुकून से रहना आपको बहुत पसंद है। तो आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए एंड जहाँ पर आपको सेफ फील होती है वहाँ पर ही आप टाइम स्पेंड कीजिए। इस टाइप के कुछ यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर आप सुकून, जहाँ पर आपको हैप्पीनेस मिलती है वहाँ पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए एंड खुद को हील कीजिए। इस टाइप के आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। उनके साथ साथ जो भी काम मोमेंट्स है, हो सकता है आप कहीं पर काम करते हो या फिर पढ़ाई करते हो या फिर काम नहीं करते हो, तो जो भी काम मोमेंट्स है, जो भी खुद के साथ मोमेंट्स है, उस मोमेंट्स को इन्जॉय कीजिए, चेरिश कीजिए, हैप्पी रहिए, ये यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं सेफ्टी कार्ड। ऑल्सो कहीं पर आप अगर घूमने जाना चाहते हो तो कहीं पर घूम के आओ, फिर और ज़्यादा मूड आपका फ्रेश हो जाएंगे। तो कनेक्ट टू पाइल 2 एनर्जी। चलिए चेक कर लेते हैं आपके जो फादर इन लॉ होंगे, आपके फादर इन लॉ के नेचर कैसे होंगे। फ्यूचर फादर इन लॉ, मैजिशियन देखा मैंने, मैनिपुलेटिव, ओके देखते हैं, या फिर सॉफ्ट स्पोकन, एस ऑफ वॉन्ड्स, फादर इन लॉ। फादर इन लॉ के लिए बहुत सारा कार्ड आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स। मदर इन लॉ कैसे होंगे, मदर इन लॉ कैसे होंगे आपके पाइल 2 के मदर इन लॉ कैसे होंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स। अदर्स फैमिली मेम्बर्स कैसे होंगे, पाइल 2 के जो फ्यूचर स्पाउस है उनके अदर्स फैमिली मेम्बर्स कैसे होंगे। टेम्परेस, ओके। तो यहाँ पर देखिए पहले स्टार्टिंग में मैंने मैजिशियन कार्ड देखा। मैजिशियन मतलब मीठी बात बोलते हैं, या फिर जहाँ पर उनको बात करना चाहिए सिर्फ वहाँ पर ही बोलेंगे एंड जो बोलेंगे बहुत ही ज़्यादा मिठास लेके बोलते हैं, जो मतलब दिल आ जाए। इस टाइप के कुछ यहाँ पर आपके फादर इन लॉ के नेचर है। उनके साथ साथ आपके फादर इन लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड एक्शन ओरिएंटेड है, बहुत लाइफ में ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ में बिलीव करते हैं, एक्शन में बिलीव करते हैं। उनके साथ साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स मतलब वो एक हैप्पी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। हो सकता है कि आपके मदर इन लॉ के साथ उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, बहुत ही फ्रूटफुल है एंड यहाँ पर ना उनके अंदर से कभी भी ऐसा स्ट्रिक्ट वाइब नहीं दिख रहा है। आपके फादर इन लॉ के नेचर में आ रहे हैं, उनके अंदर डुअल टोन है, एक साइड में उनका स्ट्रिक्टनेस है, एक साइड में बहुत ज़्यादा कूल वाइब्स है। इस टाइप की दिख रहा है जहाँ पर वो दोनों चीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस करना उनको आते हैं। उनके साथ साथ आपके फादर इन लॉ बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लकी पर्सन है, लाइफ को एक्सपीरियंस करना, एंजॉय करना एंड मतलब एक मैं आपको बोल रही थी ना मैजिशियन लाइक एनर्जी, एक फन जो क्रैक करते हैं, इस टाइप के आपके फादर इन लॉ होंगे। वेरी कूल एंड ऑल्सो वेरी सीरियस एक साइड में। उनके साथ साथ आपके फादर इन लॉ यहाँ पर इंटेलिजेंट भी दिख रहा है, बहुत सारा वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट फायर, समथिंग फायर मतलब हमेशा मतलब काम करते रहना। ऐसे इंसान ना बैठे नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इस टाइप के होगा। उनके फैमिली में वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेन रोल प्ले करते हुए दिख रहा है। हो सकता है वो ही सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ही सब कुछ कर रहे हैं, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो सकता है। या फिर कोई पार्टनरशिप मतलब दोनों मिलके कर रहे हैं, या फिर वो उनके बच्चे ये मिलके कर रहे हैं, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो ओवरऑल आपके जो फादर इन लॉ होंगे उनके जो नेचर दिख रहा है वेरी एक्शन ओरिएंटेड, वेरी मतलब गो गेटर। उनके साथ साथ एक मैनिपुलेटिव एनर्जी भी है, एक्शन में ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, प्रेजेंट में ज़्यादा फोकस करते
सकते हैं। पार्टनरशिप, उनका कोई बिजनेस हो सकता है, यहाँ पर दिख रहा है कोई पार्टनरशिप बिजनेस है या फिर कोई बिजनेस में उनका इंटरेस्ट है, इस टाइप के भी हो सकता है। उनके साथ साथ यहाँ पर दिख रहा है कि वो बहुत ही हैप्पी गो लकी पर्सन है एंड उनके स्पाउस के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा है एंड उनके साथ साथ वो बहुत उनके फैमिली का मेन गोल मतलब मेन मेंबर है, इस टाइप के कुछ यहाँ पर दिख रहा है। एंड आपके फादर इन लॉ बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस में ट्रस्ट रखते हैं, मतलब सब लोग मिलकर रहना है, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहना है, कोई भी मतलब गुस्सा ना हो, कोई भी हल्ला ना हो, इस टाइप के बहुत ही पीस लविंग शांत इंसान है। बट इतना वॉन्ट्स की एनर्जी आ गया है, तो जब भी इनको गुस्सा आ जाते हैं ना, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, जब इनको गुस्सा नहीं आ रही है तो कुछ नहीं होगा, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। बहुत अच्छा एडवाइस भी देते हैं आपके यहाँ पर फादर इन लॉ, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। आपके फादर इन लॉ को घूमने जाना बहुत पसंद है। ओके, अभी आते हैं आपकी मदर इन लॉ कैसे होंगे। आपके मदर इन लॉ सेम पेज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी आ रहे हैं, दोनों ही वॉन्ट्स का एनर्जी आ रहे हैं। तो जो मैं आपको बोल रही थी, उन दोनों में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, उन दोनों में बहुत अच्छा बॉन्ड है, उन दोनों में एक बहुत अच्छा यहाँ पर मतलब गोल है, मतलब बहुत दोनों ही बहुत एक्शन ओरिएंटेड है। जो उनके दोनों का जो मेंटालिटी है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, इस टाइप के दिख रहा है। तो आपके मदर इन लॉ कैसे है, आपके मदर इन लॉ ऊपर ऊपर आपको कुछ भी दिखाए, अंदर से ना एक पेज की एनर्जी है, एक बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लकी, एक चार्मिंग पर्सन है एंड एक छोटू सा बच्चा, मतलब अंदर उनका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, नाजुक है, मतलब कुछ भी चीज़ छोटा मोटा चीज़ में ज़्यादा हार्ट हो जाते हैं, इस टाइप के दिख रहा है। एंड एक्सप्लोरिंग एनर्जी या फिर घूमने जाना, ट्रैवल करना, ये सब उनको बहुत अच्छा लगते हैं। मूवी देखना या फिर कुछ ना कुछ आप वो देख रहे हैं, कोई सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ देख रहे हैं, इस टाइप के बहुत ही फन लविंग एंड मॉडर्न, वेरी मॉडर्न यहाँ पर दिख रहा है आपके मदर इन लॉ। ठीक है, उनके साथ साथ आपके मदर इन लॉ को बहुत शॉपिंग करना बहुत पसंद है, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। एंड यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ट्स मतलब पैशनेट है खुद के लाइफ को लेकर, दिल तो बच्चा है जी, तो इस टाइप के यहाँ पर है कि कितना भी उम्र हो, दिल छोटे बच्चे हैं, दिल एकदम छोटू सा बेबी लाइक है, जहाँ पर एक्सपीरियंस करना है, घूमना है, कभी भी अंदर जो पैशन है या फिर अंदर जो उनका ऐसा नहीं उनको फील होता है कि उम्र बढ़ता चला जा रहे हैं तो सब कुछ बहुत ज़्यादा डल लग रहे हैं, ऐसा वो सोचते नहीं है। वो हमेशा सोचते हैं कि जस्ट एक्सपीरियंस करते हैं, चलो घूमते हैं, चलो एंजॉय करते हैं। एंड वो दोनों मिलके बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैप्पी यहाँ पर दिख रहा है। आपके जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ बहुत घूमने जाते हैं या फिर बहुत बातचीत कर रहे हैं, फ्यूचर को लेकर बातचीत कर रहे हैं। एंड आप दोनों के अंदर एक बहुत ही फन लविंग एक एनर्जी है जहाँ पर। एंड आपके मदर इन लॉ भी बहुत जोक क्रैक करेंगे, फ्लैटी सस एनर्जी आ रहे हैं, मतलब कुछ भी चीज़ मतलब मजाक, मतलब ईजिली सीरियस नहीं है उतना। ओके, सीरियस होते हैं, पेज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, जब उनको गुस्सा आ जाता है तब सीरियस हो सकता है, बट अदरवाइज सीरियस उतना नहीं है, मतलब मजाक कर रहे हैं या फिर चील कर रहे हैं या फिर कुछ भी चीज़ को लेकर आपको बोलेंगे इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, जस्ट चील कैजुअल, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉडर्निटी आप उनके अंदर से देख पाओगे या फिर मॉडर्निटी को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस टाइप के भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है। ठीक है, बट दोनों ही वॉन्ट्स तो कहीं ना कहीं उन दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा दिख रहा है, जो कि आपको भी बेनिफिट होगा, देखेंगे आपके साथ बॉन्ड। अभी आते हैं अदर्स फैमिली मेंबर्स के बारे में। एक और चीज़ मैं आपको बोल दूं, आपके साथ आपके स्पाउस के शादी में आपके जो फादर इन लॉ होंगे वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपके फादर इन लॉ यहाँ पर आप दोनों को बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हुए दिख रहा है। ठीक है, आपके मदर इन लॉ भी बहुत एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटमेंट फील करेंगे उनके बहू या फिर दामाद के लिए या फिर मतलब आप दोनों के लाइफ को लेकर, इस टाइप के कुछ यहाँ पर है। ठीक है, एंड आपके मदर इन लॉ आई थिंक आपका बहुत अच्छा दोस्त बनेंगे, ये बहुत ही फ्रेंडली है। आपके मदर इन लॉ बहुत फ्रेंडली होंगे, आपके फादर इन लॉ भी होंगे बट मदर इन लॉ ज़्यादा फ्रेंडली है। ओके, अभी चलिए देख लेते हैं उनके अदर्स जो फैमिली मेंबर्स है आपके स्पाउस की, वो लोग कैसा है। टेम्परेंस, वो लोग बहुत पेशेंस वाले इंसान है, वो बहुत ही शांत रहते हैं, खुद में रहते हैं, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है। ये उन सभी लोगों में से मैक्सिमम लोग ही आप देखोगे बहुत ही शांत रहते हैं या फिर चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, मतलब ऊपर एक बहुत अच्छा कनेक्शन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। बट टेम्परेंस मेजर अरकाना है, मुझे ऐसा लगता है पीछे एक जजमेंटल थॉट है उन लोगों की, बट ऊपर ना बहुत अच्छा एक कनेक्शन, एक हीलिंग कनेक्शन दिख रहा है। तो आपके साथ भी आई थिंक एक हीलिंग बॉन्ड उनका बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट हो जाएंगे, जहाँ पर वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आपके साथ एंड आप भी उन लोगों के साथ एक बैलेंस करने की कोशिश करोगे, इस टाइप के दिख रहा है। एंड वो लोग सभी बहुत शांत है, बहुत ज़्यादा एक मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन दोनों को फॉलो करने वाला इंसान है, फिर भी देखेंगे कार्ड में। एंड बहुत यहाँ पर घूमने जाना बहुत है या फिर कैसे मैं बोलूँ, उन लोगों का इंट्यूशन या फिर कुछ ना कुछ पूजा वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रस्ट हो सकता है, बट मैक्सिमम ही मॉडर्न है। बट कुछ लोग यहाँ पर पूजा वगैरह यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यूनिवर्स या फिर गॉड में ट्रस्ट रखते हैं, एंजल में ट्रस्ट रखते हैं, कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक में ट्रस्ट रखते हैं, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो अदर्स फैमिली मेम्बर्स वेरी काम, वेरी मतलब इंट्रोवर्ट एंड खुद के साथ ज़्यादा रहते हैं, मतलब खुद का काम खुद ही कर लेना या फिर बहुत ज़्यादा पेशेंस वाला पर्सन एंड किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना या फिर किसी को ओवरबर्डन ना देना, इस टाइप के दिख रहा है। मतलब खुद का काम खुद ही कर पाते हैं, इस टाइप के लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, जो आपके साथ भी टाइम लगेंगे बट स्लोली
दो लोग मिल रहे हैं, आप देख पा रहे हो आपके साथ बॉन्डिंग उनका अच्छा हो जाएंगे, बहुत पॉजिटिव है। मैक्सिमम फैमिली मेम्बर्स ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्योर वाइट कलर है, वेरी पॉजिटिव एवरीवन। एंड आपके साथ भी एक उनका जो वाइब है वो बहुत हद तक मैच हो जाएंगे। बट अंदर ही अंदर जजमेंट स्किल है, यहाँ पर भी आप अगर देखो ओवरऑल एनर्जी जजमेंट का आ रहे हैं। हाँ, जजमेंटल हो सकता है बट बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन या फिर नेगेटिव यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ओवरऑल पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पर। ओके, चलिए अभी देख लेते हैं। एंड ये लोग बहुत क्रिएटिविटी में होंगे, कुछ लोग क्रिएटिविटी में खुद का कोई स्किल्स या फिर हॉबी में ट्रस्ट रखते हैं, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है यहाँ पर। चलिए अभी देख लेते हैं कि आपके पहले देखेंगे आपके फादर इन लॉ के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे होने वाली है, फिर देखेंगे आपकी मदर इन लॉ के साथ बॉन्डिंग कैसे होने वाली है। चलिए देख लेते हैं, पहले देखते हैं आपके फादर इन लॉ के साथ बॉन्डिंग कैसे होने वाली है। एंड ये लोग बहुत एडुकेटेड भी होंगे, आई थिंक एडुकेटेड होंगे या फिर शांत, मतलब कुछ भी चीज़ के लिए ओवर शो कर रहे हैं, ओवर बोल रहे हैं कि इन लोगों को सब कुछ आते हैं, इस टाइप के आप नहीं देखोगे। चलिए देख लेते हैं आपके फादर इन लॉ के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे होने वाली है। डेथ, ओके, एक और देखेंगे 8 ऑफ पेंटिकल्स, मदर इन लॉ के साथ बॉन्डिंग, जस्टिस। ओ मतलब यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सैटर्न हेवी यहाँ पर दिख रहा है। ओके, वेरी फ्यू, जस्ट 1 या 2 लोगों के लिए होगा यहाँ पर। आपके फादर इन लॉ आफ्टर योर मैरिज उनका मतलब वो नहीं रह पाएंगे, ठीक है, इस टाइप का दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है पहले ही मतलब वो प्रेजेंट नहीं होंगे। एंड जिन लोगों के लिए यहाँ पर प्रेजेंट है आपके फादर इन लॉ, उन लोगों के लिए मैं आपको बोल रही थी आप दोनों को बहुत ब्लेस करेंगे, आप दोनों की शादी में बहुत हेल्प करेंगे। बट कुछ टाइम के बाद आई थिंक उनका कोई हेल्थ में डिजीज आ जाएंगे या फिर हेल्थ वाइज वो बहुत ज़्यादा सफर करेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है डेथ। डेथ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, जिनका भी फादर इन लॉ यहाँ पर है आपके साथ उनका बॉन्डिंग कैसे होने वाली है। डेथ होगा। डेथ मतलब क्या है? डेथ मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आपके एक 8 हाउस एनर्जी, 8 हाउस एनर्जी मतलब अप्स एंड डाउन्स उनके साथ आपके बॉन्डिंग में। कभी बहुत ऐसा आपको लग रहा है कि कितना भाई मैच हो गया, कितना सिमिलर है, एकदम फादर चाइल्ड डायनामिक। एंड कभी कभी आपको लग रहा है कि लगता है ये मेरा फैमिली मेम्बर्स ही नहीं है, मुझे समझता ही नहीं है, इस टाइप के। स्ट्रॉन्ग डेथ, 8 हाउस एनर्जी, ऑल्सो 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा एक बॉन्ड होगा जहाँ पर आपको मेहनत करना पड़ेगा, खुद को प्रूफ करना पड़ेंगे। ओके, फादर के साथ यहाँ पर फादर इन लॉ के साथ बॉन्डिंग यहाँ पर स्लोली डेवलप करेंगे, टाइम लगेंगे यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग यहाँ पर टाइमिंग है, बट यहाँ पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन या फिर कंट्रोलिंग नहीं है। बट यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉब्लम है, कभी अप्स एंड डाउन्स जा रहे हैं, कभी भी आप स्मूथ नहीं देखोगे, कभी आपको समझ रहा है, कभी आपको नहीं समझ रहा है, कभी आपके साइड में थे, कभी आपके साइड में नहीं है, इस टाइप के आप देखोगे। उनके साथ साथ बहुत मेहनत भी करोगे। ये हो सकता है आप कनेक्शन को सुधारने के लिए मेहनत कर रहे हो, या फिर आपके फादर इन लॉ के मतलब वजह से आपका कोई मेहनत हो रहे है, और हो सकता है उनका हेल्थ डिजीज़ है। ओके, हेल्थ में प्रॉब्लम है, आप वहाँ पर मेहनत कर रहे हो, या फिर आपके घर में इफ़ यू आर वुमैन मतलब उनके घर में ही आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, या फिर वो आपको कुछ बोल रहे हैं ये आपको करना होगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको ओवर करना होगा, आप वो मेहनत कर रहे हो। अगर आप कोई वर्किंग वुमैन हो तो आप बाहर भी संभाल रहे हो, यहाँ भी संभाल रहे हो, तो ओवरऑल बहुत मेहनत हो रही है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है। डेथ कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट आफ्टर मैरिज आप कहीं पर शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है, तो उनके साथ एक डिस्टेंस आपका हो जाएंगे, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स हो जाएंगे, जहाँ पर फ्लक्चुएट हो जाएंगे उनके साथ आपका कनेक्शन। मतलब जब मीट हो रही है, जब बात हो रही है, तब आप कनेक्शन अच्छा गया, कोई गेट टुगेदर हो रही है, आप वहाँ पर अटेंड कर रहे हो, कनेक्शन अच्छा हो गया। फिर जाके जब आप खुद के घर में आ जाओगे, खुद के लाइफ को एंजॉय करोगे, तब जाके इनके साथ फिर से प्रॉब्लम, इन लोगों के साथ फिर से प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर देखिए मदर इन लॉ के साथ भी जस्टिस आया है, वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड। यहाँ पर प्रॉपर सैटर्न यहाँ पर इन्फ्लुएंस दिख रहा है, एकदम कार्मिक बॉन्ड, एकदम यहाँ पर कार्मिक फैमिली यहाँ पर दिख रहा है। बट यहाँ पर कार्मिक सोलमेट वाली फैमिली है, जहाँ पर स्टार्टिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बट फिर जाके यहाँ पर 10 ऑफ कप्स वाला एक एनर्जी एक्टिवेट होगा, जहाँ पर आप सब लोग मिलके बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे। एंड आपके स्पाउस के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। आपके मदर इन लॉ वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी रूल, उनके बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन होंगे जो आपको मानना होगा। अगर इनके साथ न्यूट्रल होगा आपका कनेक्शन, इनके साथ आपका उतना अप्स एंड डाउन्स नहीं होगा आपके फादर इन लॉ की जैसा। एंड आपके फादर इन लॉ में ना स्टार्टिंग में हो सकता है अच्छा बॉन्ड जाए, फिर जाके डाउन हो गया, फिर जाके अच्छा हो गया, इस टाइप के। बट मदर इन लॉ के साथ आपका हमेशा एक न्यूट्रल बॉन्ड होगा, जैसे कि आप उनको रेस्पेक्ट कर रहे हो, वो आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उनको वैल्यू कर रहे हो, वो आपको वैल्यू कर रहे हैं, आप उनको डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, वो भी आपको डिसरेस्पेक्ट करेंगे। इस टाइप के होंगे, जो आप उनको दोगे वो ही आपको रिटर्न मिलेंगे। जस्टिस, जहाँ पर फेयर, इक्वलिटी, लॉयल्टी, जहाँ पर ऑनेस्टी। एंड आपके जो मदर इन लॉ होंगे बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखते होंगे। उनके अंदर एक छोटू बच्चा है, बट आपके साथ वेरी स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहे हैं।
ऑल्सो ये इंसान फ्रेंडली है क्योंकि जस्टिस आया है, बट फिर भी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होगा, जहाँ पर आपको बोलेंगे ये हमारे फैमिली का ट्रेडिशन है, ये सिस्टम है, ये आपको मानना होगा, सुनना होगा, अगर आप ना सुनो फिर गड़बड़ी है, ठीक है। जस्टिस एकदम सोड लेके बैठा हुआ है, मतलब रूल रेगुलेशन को आपको सुनना ही होगा, इस टाइप के। यहाँ पर देखो मेजर आर्काना है, ये एनर्जी चेंज नहीं होने वाले हैं। एंड फादर इन लॉ के साथ भी मेजर आर्काना है, तो येस मदर इन लॉ के साथ बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। अगर आप ऐसा कोई काम करो जहाँ पर उनके जो ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी का जो चार्ट है वहाँ पर कुछ ऐसा वैसा हो जाए, वहाँ पर ना आपको ही बोलेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, मतलब आवाज़ उठाने वाला इंसान है, इंस्टेंट आवाज़ उठाएंगे, इंस्टेंट आपको बोलेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर आपकी तरफ से भी जा सकता है क्योंकि यहाँ पर स्केल है ना। तो अगर वो आपको कुछ बोल रहे हैं, आप भी घुमा के आप उनको बोलोगे कि आपने भी तो रूल ब्रेक किया है, आपने भी तो ये किया है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर आर्गूमेंट भी दिख रहा है, बट मैं आपको बोलूँगी यहाँ सब में ये सब में मत जाओ, क्योंकि जस्टिस का कार्ड सैटर्न का कार्ड होते हैं। सैटर्न मतलब पास्ट लाइफ कार्मिक बॉन्ड, तो इसी वजह से इस लाइफ टाइम में इनके साथ आपका जो एक मदर चाइल्ड जो डायनामिक है वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या फिर रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं। इनका बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शन भी होगा मदर इन लॉ की तरफ से, आपके स्पाउस को लेकर रेस्ट्रिक्शन होगा, और आप दोनों के रहन सहने में रेस्ट्रिक्शन होगा। अगर आप दोनों के एक बार शिफ्ट करना चाहते हो तो ये आई थिंक आपको बोल सकते हैं कि नहीं शिफ्ट नहीं करना है, या फिर आप अगर मेन देख रहे हो तो आपको बोलेंगे यहाँ पर ही आके रहो, ठीक है, या फिर बेटी को छोड़ दो, इस टाइप के कुछ यहाँ पर है। एंड कभी कभी जाएंगे, इस टाइप के कुछ यहाँ पर बोलेंगे। एंड इफ़ यू आर वुमेन देन यहाँ पर आपको बोल सकते हैं हमारे साथ ही रहो, अलग क्यों शिफ्ट हो रहे हो, इस टाइप के कुछ तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। या फिर अगर शिफ्ट भी हो जाओ तो ये बोलेंगे कॉल नहीं करता है, यहाँ पर कुछ बोलते नहीं है, इस टाइप के हैं, जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सुनाएंगे। जस्टिस मतलब कुछ ना कुछ सुनाएंगे, एंड हमेशा आपको लॉयल्टी ऑनेस्टी मतलब आपको बैलेंस करते रहना होगा इनके साथ। लिब्रा का कार्ड है जस्टिस, ओके। लिब्रा साइन वेरी प्रोमिनेंट। लिब्रा क्या होता है, लिब्रा मतलब हमेशा बैलेंस करने की कोशिश होते हैं। ये जो स्केल है हमेशा ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो हमेशा छोटा छोटा प्रॉब्लम या फिर हमेशा उनको बैलेंस करने की कोशिश करना होगा। अगर इधर से उधर हो जाए फिर ये नाराज़ हो जाएंगे, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। तो इनके लिए इन दोनों को जो बॉन्ड है यहाँ पर फादर इन लॉ के साथ अप्स एंड डाउन्स, मदर इन लॉ के साथ वेरी स्ट्रिक्ट ऑल्सो फ्रेंडली, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है उनके साथ। एंड फादर इन लॉ के लिए आई थिंक आप बहुत कुछ करोगे, उनके साथ बॉन्ड को सुधारने के लिए बहुत कुछ करोगे, बट मदर इन लॉ के साथ न्यूट्रल होगा, मतलब वो आप जितना कर रहे हो वो भी आपको रिटर्न कर रहे हैं। फादर इन लॉ उतना रिटर्न नहीं करेंगे, मदर इन लॉ आपको रिटर्न करेंगे, इस टाइप के कुछ यहाँ पर आप दोनों की बॉन्डिंग दिख रहा है। तो ओवरऑल दोनों ही स्ट्रिक्ट है, दोनों के साथ ही यहाँ पर कितना भी वो लोग हल्ला कर रहे हैं, कितना भी दोनों में जो क्रैकिंग हो रहे हैं, आपके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है, थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर है, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, तो ये भी ठीक हो जाएंगे अगर आप उनके साथ कंपटीशन में ना जाओ। जस्टिस विद द डेथ, इनके साथ कंपटीशन में या फिर इनको कुछ बोलने में आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। उनके साथ क्या करके आप उनके साथ एक हैप्पी फैमिली बॉन्ड क्रिएट कर सकते हो, या फिर ऐसे में नहीं बोल रही हूँ हाँ पे हाँ मिलाओ, मैं जस्ट आपको बोल रही हूँ कैसे आप करके उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर सकते हो, वहाँ पर आपको फोकस करना है, ठीक है। ऑल दो आपके स्पाउस आपको सपोर्ट करेंगे, एंड आपके स्पाउस के साथ आपका बहुत ही ब्यूटीफुल एक बॉन्ड होगा, ओके। आपके बच्चे स्पाउस सब लोग बहुत अच्छे रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है ये दोनों ही सैटर्न का बहुत हेवी कार्ड दिख रहा है। तो सैटर्न बेसिकली कुछ टाइम तक आपको टेस्ट करते हैं, या कुछ टाइम तक मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम डालते हैं, बट आखिर में जाके 10 ऑफ कप्स आ रहे हैं, जहाँ पर सैटर्न का ये जो हेवी इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो रहा है, एंड आप दोनों में आप सभी लोगों में से एक ब्यूटीफुल फैमिली बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। आप रिच होंगे बहुत ज़्यादा, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो बहुत एक ब्यूटीफुल सा मतलब रिच फैमिली आप दोनों का होगा, आप एंड आपके स्पाउस। चलिए ये भी देख लेते हैं ये लोग कितना ट्रेडिशनल और इधर मॉडर्न को फॉलो करते हैं। फिर देखेंगे इनका सीक्रेट, इनके फैमिली रूट का सीक्रेट, ओके, कैसे सब लोगों के अंदर है, ओके। चलिए देखते हैं क्या ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न कैसे होंगे फाइल 2 के फैमिली, फ्यूचर स्पाउस के फैमिली। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। ये लोग तो बहुत मॉडर्न है ये लोग बहुत मॉडर्न है, बहुत रिच होंगे, या फिर आप, ठीक है, आप दोनों में से कोई एक, या फिर आप दोनों का फ्यूचर लाइफस्टाइल बहुत वेरी रिच। ये लोग मॉडर्निटी को ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है। मॉडर्निटी ज़्यादा मुझे तभी लग रहा था, मैं आपको बोली थी ना, उनका नेचर देखो तो दिख रहा है, ट्रेडिशनल उतना नहीं है, मॉडर्निटी ज़्यादा यहाँ पर फॉलो यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मॉडर्न लाइफ को ज़्यादा जिएंगे, मेटीरियलिस्टिक होंगे, मनी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे, हैप्पी लिविंग को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे, एंड सुकून से रहने की कोशिश करेंगे, मतलब उनके जो बच्चे हैं वो आराम से रहे, सुकून से रहे, यही उनका ख्वाहिश है। एंड आपके साथ उनका बॉन्डिंग अच्छा हो, एंड आप दोनों बहुत रिच बनो, आप दोनों बहुत पैसा वाइज ग्रो करो, ये वो लोग चाहेंगे आपसे। तो येस वेरी मॉडर्न फैमिली, एंड जितना टाइम जाएंगे और ज़्यादा मॉडर्निटी को एक्सेप्ट करेंगे। बट देखो कितना भी वो मॉडर्न हो, कितना भी उनके बैकग्राउंड रिच हो, यहाँ पर पेंटिकल का एनर्जी मतलब
वेरी ग्राउंडेड, मतलब मैं आपको बोल रही थी ना, उनके अदर्स फैमिली मेम्बर्स में भी आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इनमें भी एक चीज़ नोटिस करोगे, शो ऑफ ही उतना नहीं होंगे। जो मैस्कुलाइन एनर्जी है उनके तरफ से थोड़ा सा शो ऑफ ही दिख सकता है, बट अदरवाइज फिमिनाइन उतना ज़्यादा शो ऑफ ही नहीं है, ग्राउंडेड है, सॉलिड है, मिट्टी के साथ उनका अच्छा खासा संबंध है, मतलब डाउन टू अर्थ नेचर है। ओके, कितना भी मॉडर्निटी हो, अंदर एक डाउन टू अर्थ नेचर आप उनके अंदर हमेशा देख पाओगे। कितना भी हो, खुद के जो रूट है उनको कभी भी वो भूल नहीं किया है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। चलिए अभी देख लेते हैं उन लोगों के फैमिली का सीक्रेट देखते हैं। एंड इफ़ यूर वुमेन वाचिंग दिस वीडियो, ये बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से होंगे, या फिर आपको शादी करने के बाद बहुत रिच होंगे, ये भी हो सकता है। चलिए अभी देख लेते हैं क्या सीक्रेट है इनके फैमिली रूट की, इनके फैमिली बैकग्राउंड की। 3 ऑफ वॉन्ड्स, मैक्सिमम ही बिजनेसमैन है, उनके साथ साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब साधु टाइप का है सब लोग। एक तो मैक्सिमम लोग ही बहुत ज़्यादा जुपिटेरियन होंगे, लाइक बहुत इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है, बिजनेस माइंडसेट होगा। एंड एक और सीक्रेट है, वो है डिटैचमेंट। उन लोगों के खानदान में एक रूट में यहाँ पर देख पा रही हूँ, वो है डिटैच हो जाना, मतलब कुछ भी चीज़ हो रहे हैं, चलो छोड़ो हमें क्या, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट खुद के काम से मतलब दूसरों क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या ओपिनियन है, क्या सोसाइटी क्या बोल रहे हैं, वो लोग उतना सोचते नहीं है, वो लोग खुद के धुन में रहते हैं, ये उनका सीक्रेट है। तो आप जब जाओगे, मतलब आप क्या कर रहे हो उतना नहीं होगा, जस्ट उनके रूल एंड रेगुलेशन आपको बोल देंगे, दैट्स इट। एंड आपको फ्रीडम लवर है, ये फ्रीडम को दर्शाते हैं। तो बाकी आपकी लाइफ आप जी लो, आपकी ज़िंदगी, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है। उनके आदर्श फैमिली मेम्बर्स भी मैंने आपको बोला कि शांत है, इंट्रोवर्ट है, यहाँ पर भी दिख रहा है शांत है, साधु टाइप का है सब लोग। मतलब अभी मतलब बात हो रही है बहुत बढ़िया, बात नहीं होने के बाद उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, हार्ट ब्रेक नहीं होगा, वो लोग खुद के काम पे लग जाएंगे। इस टाइप के कुछ यहाँ पर उनके फैमिली का सीक्रेट दिख रहा है कि ऊपर कितना भी उनका एक स्ट्रॉन्ग ये कि प्यारा सा बॉन्ड हो, या फिर कितना भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, बट अंदर ही अंदर एक डिटैचमेंट भी है, जहाँ पर सोसाइटी का उतना ज़्यादा सोचते नहीं है, सोसाइटी के ओपिनियन उतना ज़्यादा सोचते नहीं है, ठीक है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है। जुपिटर ऑल्सो टॉक्स अबाउट ट्रेडिशन, तो उनके जो ट्रेडिशन है, जो उनके रूट है, मैं आपको बोल रही थी ना मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनके जो रूट है उनको कभी भी अभी तक भूल नहीं किया है। जो उनका ट्रेडिशन है, जो उनका सिस्टम है, वैल्यू है, कल्चर है, उनको अभी तक वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जो आई थिंक आप जाने के बाद आपको भी बोलेंगे। उनका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको सुनने के लिए मिलेंगे, मतलब आपको बोलेंगे वो। इस टाइप के यहाँ पर उनके फैमिली का सीक्रेट रूट यहाँ पर दिख रहा है। मैक्सिमम लोग ही यहाँ पर ही है। डिटैचमेंट इज़ वेरी हाई एंड बिजनेस माइंडसेट वेरी हाई, मैक्सिमम लोग ही बिजनेस में होंगे। एंड कुछ लोग बाहर रहते हैं, जैसे कि बाहर मतलब आपके स्पाउस जहाँ पर रहते हैं उनके कोई सिबलिंग्स हो सकता है, या फिर अदर्स कोई रिलेटिव्स हो सकता है, जो दूर रहते हैं, काम के सिलसिले में दूर रहते हैं। इस टाइप के भी आप देखोगे। ओके, तो ये सीक्रेट था जो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते थे। जोडियक साइन में यहाँ पर बोल दूँ, ये आपके जोडियक साइन, आपके इन लॉज की जोडियक साइन, आपके स्पाउस की जोडियक साइन, या फिर अदर्स फैमिली मेम्बर्स की जोडियक साइन हो सकता है। यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लीओ, सैजिटेरियस, एंड यहाँ पर आया है स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा। ओके, यहाँ से देख लेते हैं और क्या आपको जान लेना ज़रूरी है आपके स्पाउस के फैमिली के बारे में, या फिर ये मैरिज के बारे में। पहला कार्ड है कॉम्पिटिशन। एग्जैक्टली इनके फैमिली में कुछ लोगों के साथ आपका बहुत अच्छा बनेंगे, एंड कुछ लोगों के साथ आपका बिल्कुल नहीं बनेंगे, या फिर उनके जो थॉट बिलीफ सिस्टम है आपको पसंद नहीं होगा। तो आपको बोल रहे हैं उन लोगों को ऐसे ही एक्सेप्ट करो। अगर आप ऐसा सोचो कि वो लोग बदल जाएंगे, अलग हो जाएंगे, नहीं, जैसा उनका नेचर है वो लोग वैसा ही रहेंगे, तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। एंड जो आपको प्रायोरिटाइज करेंगे, कुछ लोग बहुत आपको पसंद करेंगे, उनके साथ आपका एक अच्छा मेंटेन करके चलना होगा। ओके, इस टाइप के दिख रहा है। बट ओपिनियन मिसमैच होंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं आपके स्पाउस के फैमिली में जिनके साथ आपका ओपिनियन मिसमैच होगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं जॉय। एग्जैक्टली सब लोग मस्ती में रहते हैं, मतलब मैं आपको जस्ट बोल रही थी उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में बोल रही हूँ। हैप्पीनेस, जॉय, आपको भी बोलेंगे हैप्पी रहो, चिल करो, बट रूल्स को भी मानो। इस टाइप के है जहाँ पर आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे। यहाँ पर देखते हैं प्रेयर। ओके, यहाँ पर मैं आपको बोली थी खुद के रूट, खुद के ट्रेडिशन को उन्होंने नहीं भूला है, तो उनके जो मतलब गॉड है, यूनिवर्स है, यहाँ पर बहुत ट्रस्ट रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं कुछ लोग यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंड प्रेयर में बिलीव करते हैं, जैसे कि मैनिफेस्टेशन या फिर प्रेयर कर रहे हैं, इस टाइप के कुछ यहाँ पर है उनके फैमिली मेम्बर्स में। चलिए अभी आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, आप एंड आपके स्पाउस को लेकर गाइडेंस देखते हैं, इस प्यार को लेकर गाइडेंस देखते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो मैंने आपको ओवरऑल उनका फैमिली बोल दिया है, क्या गाइडेंस है आपकी। पहला गाइडेंस है वेडिंग का कार्ड। ओके, यस, इनके साथ आपका सक्सेसफुल मैरिज होगा, आप दोनों ही दोनों को पसंद करोगे, बहुत सक्सेसफुल मैरिज होगा। ओके, एंड रिच मैरिज, वेरी हाई क्लास, एंड रिलीज योर एक्स। ओके, आपके लिए गाइडेंस है ये, रिलीज योर एक्स। आपका कोई एक्स हो सकता है जो बार बार आप दोनों के बीच आने की कोशिश करेंगे,
आफ्टर मैरिज भी हो सकता है, बिफोर मैरिज ही हो सकता है, जहाँ पर आप एक्स को भुला नहीं पा रहे हो, तो आपको बोल रहे हैं उनको अभी टाइम है, रिलीज़ करो एंड आगे बढ़ जाओ। ओके, नहीं तो आपकी जो एनर्जी है उस एनर्जी फील्ड से जब तक आपकी एक्स ना रिलीज़ होगा तब तक प्रॉब्लम होंगे, मतलब न्यू पर्सन एंट्री नहीं करेंगे या फिर इनके साथ कनेक्शन नहीं सुधरेंगे। एक कार्ड देख लेते हैं, केमिस्ट्री। आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर है, आप दोनों के अंदर बहुत अच्छा केमिस्ट्री होगा, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मैग्नेटिक केमिस्ट्री होगा। मैं आपको बोल रही थी जस्ट कि आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा, आपके स्पाउस आपको सपोर्ट करेंगे, इस टाइप की दिख रहा है। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे सोल फैमिली के साथ कनेक्ट हो जाइए। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मेरे साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप वीडियो को हाइप करना चाहते हो, हाइप कर सकते हो। अगर आप कॉमेंट सेक्शन में पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करना चाहते हो, आप क्लेम कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।